मित्रों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम रावण युद्ध का पहला ही दिन था, उस दिन में भी युद्ध हुआ जिसमें बहुत सारा राक्षस मार दिया गया। तब राक्षस सब आक्रोशित होकर के रात में भी युद्ध करने लगा और भर रात युद्ध हुआ। और उसी रात राम और लक्ष्मण को मेघनाद में नागपाश में बांध लिया। ये वाल्मीकि रामायण के हिसाब से हम कह रहे हैं, जो तुलसी के रामायण से बहुत भिन्न है। कृपया, और बहुत ही अच्छा कहानी है, कृपया वीडियो के अंत तक बने रह करके देखने की कृपा करें। हुआ यह कि दिन भर जब युद्ध चला पहला दिन, तो बहुत सारे राक्षस लोग मारे गए। रावण का मुख्यतः वीर राक्षसी सेना और बहुत सारा राक्षस बंदरों भालुओं के द्वारा मार दिया गया। बानर और भालू में बहुत ज़्यादा उत्साह था। उस दिन रात में भी राक्षस लोग एकत्रित होकर के पुनः आक्रमण किया, तो बंदर सेना भी तैयार हो गया और भर रात युद्ध होते रहा। सेना में जब सब ओर से मार काट का शब्द होने लगा, ये भयंकर शब्द सुनाई दे रहा था। उस अंधकार से पार पाना कठिन हो रहा था। बलवान बानरों ने युद्ध में राक्षस सेना के भीतर हलचल मचा दी। वे सब के सब क्रोध से पागल हो रहे थे। हाथियों एवं हाथी सवारों तथा ध्वजा पताका को सुशोभित रथों को खींच लेते और दांतों से काट काट कर छत बिछत कर देते थे। बड़े बड़े राक्षस कभी प्रकट होकर युद्ध करते थे तो कभी अदृश्य हो जाते थे, परंतु श्री राम और लक्ष्मण विषधर सर्पों के समान अपनों बाणों द्वारा दृश्य और अदृश्य सभी राक्षसों को मार रहे थे। घायल होकर कराहते हुए राक्षसों बानरों का आर्तनाद वहाँ भयंकर प्रतीत हो रहा था। इस युद्ध भूमि में रक्त के प्रवाह से कीच हो गई थी। अंधकार में वहाँ वे सब राक्षस हर्ष और उल्लास में भरकर बाणों की वर्षा करते हुए श्री राम पर भी धावा बोलने लगा। श्री राम ने अग्निशिखा के समान प्रज्वलित भयंकर बाणों द्वारा पलक मारते मारते संपूर्ण दिशाओं और उनके कोनों को निर्मल प्रकाश पूर्ण कर दिए। जो राक्षस भी राम के सामने खड़े थे, वे सभी उसी प्रकार नष्ट हो गए जैसे आग में पड़कर पतंगे नष्ट हो जाते हैं। राक्षसों के सिंहनाद और भेड़ियों की आवाज़ों से वह भयानक रात्रि और भी भयंकर हो उठी थी। दूसरी ओर अंगद रावण पुत्र इंद्रजीत को घायल कर दिया तथा उसके सारथी और घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा दिया। अंगद मेघनाद को भी घायल कर दिया, उसका सारथी रथ सबको बर्बाद कर दिया। अंगद के द्वारा घोड़े और साथी को मारे जाने पर इंद्रजीत रथ को छोड़कर वहीं अंतर्ध्यान हो गया। मेघनाद को अंतर्ध्यान होने का विद्या आशीर्वाद ब्रह्मा जी से प्राप्त था कि वह युद्ध में अदृश्य हो जाता था और तब युद्ध करता था, उसको कोई नहीं देख पाता था। अंगद के इस पराक्रम को राम और लक्ष्मण भी भूरी भूरी प्रशंसा की। बालीपुत्र अंगद के पराजित होकर इंद्रजीत ने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। रावण कुमार वीर इंद्रजीत ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर चुका था। अतः वह अंतर्ध्यान विद्या का आश्रय ले अदृश्य हो उसने वज्र के समान तेजस्वी और तीखे बाण बरसाने प्रारंभ कर दिए। कुपित हुए इंद्रजीत ने घोर सर्पमय बाणों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को घायल कर दिया। वे दोनों रघुवंशी बंधु अपने सभी अंगों में चोट खाकर छत बिछत हो गए। समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य होकर वहीं कूट युद्ध करने वाला वह निशाचर ने युद्ध स्थल में दोनों रघुवंशी बंधु श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालते हुए उन्हें सर्पाकार बाणों के बंधनों से बांध दिया। उस समय बानरों ने उन्हें नागपाश में बद्ध होते हुए देखा। प्रकट रूप से युद्ध करते समय जब राक्षस राजकुमार इंद्रजीत उन दोनों राजकुमारों को बाधा देने में समर्थ न हो सका, तब उन पर माया का प्रयोग करने के उतारू हो गया और उन दोनों भाइयों को वह दुरात्मा ने अदृश्य होकर के नागपाश में बांध दिया। तत्पश्चात रावण पुत्र इंद्रजीत फिर श्री राम और लक्ष्मण पर ही उनके संपूर्ण अंगों को विदीर्ण करने वाले बाणों की बारंबार वर्षा करने लगा।
कुपित हुए इंद्रजीत ने उन दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण को बाण रूपधारी सर्पों द्वारा इस तरह बींध दिया कि उनके शरीर में थोड़ा सा भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहां बाण न लगा हो। इंद्रजीत अंतर्ध्यान अवस्था में ही उन दोनों भाइयों से इस प्रकार बोला, युद्ध के समय अलक्ष्य हो जाने पर तो मुझे देवराज इंद्र भी नहीं देख या पा सकता था, फिर तुम दोनों की क्या बिसात है। बाण के बंधन से बंधे हुए दोनों बंधु पलक मारते मारते ऐसी दशा को पहुंच गए कि उनमें आंख उठाकर देखने की भी शक्ति नहीं रह गई। वास्तव में यह उनकी मनुष्यता का नाटक करने वाली लीला मात्र थी। वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम और लक्ष्मण का चूँकि मनुष्य रूप में थे, ये वे लीला कर रहे थे और अपने लीला के कारण ही उसके नागपाश में बन गए थे। वे तो काल के भी काल हैं, उन्हें कौन बांध सकता है। युद्ध भूमि में वीर शैया पर सोए हुए दोनों वीर रक्त से नहा उठे थे। उनके सारे अंगों में बाण रूपधारी नाग लिपटे हुए थे। उनके शरीर में एक अंगुल भी जगह ऐसा नहीं था जो बाणों से बिंधा हुआ न हो। नागपाश में बंधकर वीर शैया पर सोए हुए उन दोनों भाइयों को चारों ओर से घेर कर सब बानर खड़े हो गए। वहां आए हुए हनुमान आदि मुख्य बानर व्यथित हो वे बड़े विषाद में पड़ गए। हनुमान जी के साथ नील, द्विज, मैद, सुसेन, मुकुद और अंगद, परंतु ही श्री रघुनाथ जी के लिए सब लोग शोक करने लगे। उस समय वे दोनों भाई खून से लथपथ होकर बाण शैया पर पड़े थे। बाणों से उनका सारा शरीर व्याप्त हो रहा था। निश्चल होकर धीरे धीरे सांस ले रहे थे। उनकी चेष्टाएं बंद हो गई थी। बाणों के जाल से आवृत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को देखकर विभीषण सहित सब बानर व्यथित हो गए। समस्त बानर संपूर्ण दिशाओं और आकाश में बारंबार दृष्टिपात करने पर भी मायाच्छान रावण कुमार इंद्रजीत को रणभूमि में कहीं नहीं देख पाता था। सब बानर मेघनाथ को खोजने लगा कि वह तो लुप्त होकर के लड़ाई कर रहा था, उसको कोई कहीं देख ही नहीं रहा। तब विभीषण ने माया से ही देखना प्रारंभ किया। उस समय उन्होंने माया से ही छिपे हुए अपने उस भतीजे को सामने खड़ा देखा। युद्ध स्थल में जिसका सामना करने वाला कोई योद्धा नहीं था, श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध भूमि में सोते देख इंद्रजीत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने पराक्रम का वर्णन प्रारंभ किया। वह यह देखो, जिन्होंने खर और दूषण का वध किया था, वे दोनों भाई महाबली श्री राम और लक्ष्मण मेरे बाणों से मारे गए। यदि सारे मुनि समूहों सहित समस्त देवता और असुर भी आ जाएं, तो वे इस बाण बंधन से इन दोनों को छुटकारा नहीं दिला सकते हैं, जिसके कारण चिंता और शोक से पीड़ित हुए हमारे पिताजी रात भर शैया को स्पर्श नहीं करते थे। वे अब निश्चिंत हो गए। हम सबकी जड़ को काटने वाला उस अनर्थ को आज मैंने शांत कर दिया। बाण समूह से इस बानरों को पीड़ित तथा भयभीत करके महाबाहु इंद्रजीत अट्टहास करने लगा और इस प्रकार बोला, देख लो, मैंने युद्ध में इन दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण को एक साथ ही बांध दिया है। इंद्रजीत ने जब यह देखा कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई पृथ्वी पर निचेष्ट पड़े हुए हैं तथा उनका सांस भी नहीं चल रहा है, तब उन दोनों को मरा हुआ जान गया और वह तो बड़ा हर्ष के साथ लंकापुरी वापस चला गया। श्री राम और लक्ष्मण के शरीर में तथा सभी अंग प्रत्यंगों में बाणों से व्याप्त देख सुग्रीव के मन भी भय समा गया। उसके मुख पर दीनता छा गई। उस समय विभीषण ने कहा, सुग्रीव डरो मत, डरने से कोई लाभ नहीं। यदि हम लोगों का भाग्य शेष होगा तो ये दोनों महाबली महात्मा अवश्य मूर्छा त्याग देंगे। बादराय, तुम अपने को और मुझ अनाथ को भी संभालो। जो लोग सत्य धर्म में अनुराग रखते हैं उन्हें मृत्यु का भय नहीं रहता है। यह समय घबराने का नहीं है। इस समय साहस करो, घबराहट छोड़कर सेनाओं के हित पर विचार करो। तुम यदि घबरा जाओगे तो सारे बंदर भालू घबरा कर भाग जाएगा
और बंदर भालू भागने ही वाला था। जब तक श्री रामचंद्र जी को चेत न हो तब तक उनकी रक्षा करनी चाहिए। होश में आ जाने पर ये दोनों रघुवंशी वीर हमारा सारा भय दूर कर देंगे। श्री राम के लिए ये संकट कुछ भी नहीं है, ये मर नहीं सकते।